Welcome students, I am Nika Jamal from Park Academy. Today we are going to learn future continuous tense. आज हम future continuous tense सीखने जा रहे हैं. First of all, see the sentence structures. Sentence का structure देख लें. सबसे पहले subject आता है यानी कि काम करने वाला, ठीक है. Then will and shall के साथ be लगता है, verb की first form के साथ ing and then object, ठीक है. और अगर इसमें उर्दू में देखें तो सेंटेंस होगा कि मैं एक मज़मून पर लिख रही होंगी या मैं एक किताब पढ़ रही होंगी, ठीक है. आई शैल बी राइटिंग एन ऐसे, मैं एक मज़मून लिख रही होंगी, ठीक. द बॉयज़ विल बी प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे. वी शैल बी रीडिंग अ बुक, हम एक किताब पढ़ रहे होंगे. मारिया विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग सम स्वीट्स, मारिया कुछ टॉफ़ियाँ बांट रही होगी. द फार्मर विल बी प्लोइंग हिज फील्ड्स, किसान अपने खेतों में हल चला रहा होगा, ठीक है. अब अगर देखें तो यहाँ आई और वी के साथ शैल का यूज़ हुआ है, जैसे आपने प्रीवियस टेंस में किया था फ्यूचर इंडेफिनेट में. आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, शैल के साथ बी लगता है, ठीक है. शैल बी और बाकी सब के साथ विल बी का यूज़ होता है, ठीक है. अब इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देख लें. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देखें. इसमें सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लें नेगेटिव का. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल और शैल आएगा, इसके साथ नॉट लगता है. देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है. यहाँ कुछ सेंटेंसेस बनाएं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा. आई शैल बी वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मैं एक खूबसूरत ड्रेस पहन रही होंगी, ठीक. आई के साथ शैल आया, आई और वी के साथ शैल आता है. आई शैल नॉट बी वेयरिंग, ing वाली फॉर्म आती है और बी इसमें यूज़ होता है, ठीक है. देन नेक्स्ट है द बॉयज़ विल नॉट बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़के ग्राउंड में नहीं खेल रहे होंगे. द बॉयज़ के साथ विल नॉट आया, बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है. बी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आता है, वर्ब की ing वाली फॉर्म आती है. नेक्स्ट, शी विल नॉट बी रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, वो एक दिलचस्प नावल नहीं पढ़ रही होगी. दे विल नॉट बी सॉल्विंग सम सम्स, वो कुछ सवालात हल नहीं कर रहे होंगे. द मेसन विल नॉट बी बिल्डिंग अ हाउस, मेमार एक घर नहीं बना रहा होगा. द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा. लेट्स सी इंटरोगेटिव. सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले विल और शैल आता है, देन सब्जेक्ट आता है यानी काम करने वाला, उसके बाद नॉट के बाद बी लगाते हैं, वर्ब की ing वाली फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट. कुछ सेंटेंसेस बनाए यहाँ देखें. लुक एट दीज सेंटेंसेस. विल द कारपेंटर बी मेकिंग सम चेयर्स, क्या कारपेंटर कुछ कुर्सियाँ बना रहा होगा. विल द फार्मर बी प्लोइंग हिज फील्ड्स, क्या किसान अपने खेतों में हल चला रहा होगा. विल द कॉबलर बी मेंडिंग सम शूज़, क्या मोची कुछ जूते बना रहा होगा या मेंड कर रहा होगा. विल द टीचर बी टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, क्या उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा होगा. अच्छा, ये हो गया सिंपल आपका इंटेरोगेटिव. अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी होते हैं, जिसके मैंने यहाँ दो बनाए हुए हैं. यहाँ देखिए इन सेंटेंसेस को. विल यू नॉट बी इंजॉइंग इन द पार्टी, क्या आप पार्टी में इंजॉय मज़ा नहीं कर रहे होंगे. शैल वी नॉट बी प्लकिंग सम फ्लावर्स, क्या हम कुछ फूल नहीं तोड़ रहे होंगे, ठीक है. यहाँ पे नॉट भी यूज़ हुआ है. और क्वेश्चन है, क्वेश्चन शैल वी के साथ शैल आया है, ठीक है, और यू के साथ विल आया है. आई और वी के साथ आपको पता है कि शैल का यूज़ होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है और सब कुछ समझ में आ रहा है और कुछ और आप समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी